दोस्तों, रॉबर्ट कियोसाकी द्वारा लिखी गई रिच डैड सीरीज़ की पहली बुक रिच डैड पुअर डैड में हमने सीखा था कि अमीर लोग अपने बच्चों को ऐसा क्या सिखाते हैं जो गरीब लोग नहीं सिखाते हैं। अमीर बनने के लिए सबसे पहले हमें वित्तीय साक्षरता की ज़रूरत है, जिससे हम अपने पैसे को मैनेज करना सीख सकें, अपने लिए लायबिलिटीज़ को न खरीद कर एसेट्स बना सकें और ये एसेट्स लंबे समय तक नियमित रूप से हमारे लिए इनकम जनरेट कर सकें। रिच डैड सीरीज की दूसरी बुक रिच डैड्स कैश फ्लो क्वाड्रेंट में हमने सीखा कि कैसे अलग अलग क्वाड्रेंट्स जैसे एम्प्लॉयज़, सेल्फ एम्प्लॉयड, बिजनेस ओनर्स और इन्वेस्टर्स में रहने वाले लोगों के काम करने के तरीके, उनकी फाइनेंशियल हैबिट्स, उनके इनकम, उनके अमीर या गरीब होने के लिए जिम्मेदार हैं। कोई आदमी अमीर बन रहा है या नहीं, ये उसकी इस बात पर डिपेंड करता है कि वह किस क्वाड्रेंट में काम करता है। यदि आपने अभी तक रिच डैड पुअर डैड और रिच डैड्स कैश फ्लो क्वाड्रेंट की बुक समरी नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन में क्लिक करके या नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। दोस्तों, आज की हमारी बुक रिच डैड सीरीज की तीसरी बुक है, जिसका नाम है रिच डैड्स गाइड टू इन्वेस्टिंग। इस बुक में हम सीखेंगे कि आखिर अमीर लोग कहाँ अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं जहाँ गरीब लोग नहीं करते हैं। आखिर ऐसे कौन से निवेश हैं जहाँ अमीरों का पैसा और बढ़ता रहता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर भट्ट बुक्स कॉर्नर यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि इस चैनल पर आपको मिलती हैं दुनिया के महान लेखकों द्वारा लिखी गई बेहतरीन बुक्स की समरी बिल्कुल आसान शब्दों में। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, रॉबर्ट जब छोटे थे तो उन्हें अपने अमीर डैड और गरीब डैड दोनों से सीखने का अवसर मिला था। गरीब डैड उनके अपने डैड थे और अमीर डैड उनके दोस्त माइक के डैड थे। जब रॉबर्ट 12 साल के थे तो उनके अमीर डैड ने एक प्रॉपर्टी खरीदी थी, जिसे दिखाने के लिए वे अपने बेटे माइक और रॉबर्ट को साथ लेकर आए थे। उसे देखने के बाद रॉबर्ट के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उस आलीशान प्रॉपर्टी को देखकर रॉबर्ट ने अपने अमीर डैडी से पूछा कि आप इतनी महंगी आलीशान प्रॉपर्टी को खरीदने का खर्च कैसे उठा सकते हैं। रॉबर्ट के अमीर डैडी ने जवाब दिया कि मैं इसे नहीं खरीद सकता हूँ, लेकिन मेरा बिजनेस इसे खरीद सकता है। रॉबर्ट के अमीर डैडी हमेशा बिजनेस बनाने पर फोकस करने के लिए कहते थे, क्योंकि उनका बिजनेस उनके लिए कैश फ्लो जनरेट करता था, जिससे वे और भी ज़्यादा एसेट्स बनाते थे। अमीर डैडी हमेशा निवेश की ताकत को समझाते थे। जब आप कोई शेयर खरीदते हैं तो भी आप एक बिजनेस में ही इन्वेस्ट करते हैं। जब आप किसी बिल्डिंग या प्रॉपर्टी को खरीदते हैं तो भी आप एक बिजनेस में ही इन्वेस्ट करते हैं। जब आप कोई बॉन्ड खरीदते हैं तो भी आप एक बिजनेस में ही निवेश कर रहे हैं। इसलिए निवेश करने से पहले आपको बिजनेस की नॉलेज होना अत्यंत आवश्यक है। जब आप एक बिजनेस बनाते हैं तो आपका बिजनेस आपके लिए निवेश खरीदता है। अकेले इंसान के रूप में निवेश करना निवेश का एक बुरा विकल्प है। दोस्तों, रिच डैड्स गाइड टू इन्वेस्टिंग को ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी ने 5 फेस में डिवाइड किया है, जिसमें पहला फेस है क्या आप निवेशक बनने के लिए मानसिक रूप से तैयार हैं। दूसरा फेस है आप किस प्रकार के निवेशक बनना चाहते हैं। तीसरा फेस है आप शक्तिशाली व्यवसाय कैसे बनाते हैं। चौथा फेस है परिष्कृत निवेशक कौन है। पांचवा फेस है वापस लौटाना। इसलिए इन्वेस्टमेंट के लिए आपको हर फेस की जानकारी होना आवश्यक है। इस वीडियो में हम पहले 2 फेस के बारे में सीखेंगे, बाकी के 3 फेस को हम आने वाली वीडियो पार्ट 2 में सीखेंगे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले चरण की ओर चलते हैं, जो है क्या आप निवेशक बनने के लिए मानसिक रूप से तैयार हैं। 1973 में जब रॉबर्ट वियतनाम से घर लौटे तो वे अपने बचपन के दोस्त माइक और उनके डैडी के साथ उनके घर पर लंच के लिए पहुंचे। माइक के डैडी को रॉबर्ट अमीर डैडी कहकर बुलाते थे। जब रॉबर्ट वहां पहुंचे तो माइक के आलीशान और खूबसूरत घर को देखकर वे चौंक गए। वहां पर रॉबर्ट ने अमीर डैडी से कहा कि मैं भी आपकी ही तरह एक निवेशक बनना चाहता हूं, इसलिए क्या मैं आपके साथ निवेश कर सकता हूं। इस पर अमीर डैडी ने रॉबर्ट से कहा कि हम जहां अभी निवेश कर रहे हैं वहां तुम निवेश नहीं कर सकते हो, क्योंकि वहां केवल अमीर लोग ही निवेश कर सकते हैं। उसमें निवेश के लिए सरकार द्वारा एक मिनिमम निश्चित राशि तय की हुई है। इसलिए तुम हमारे किसी शेयर दलाल के साथ निवेश की शुरुआत करो और एक परिष्कृत निवेशक बनो। परिष्कृत निवेशक बनने के लिए तुम्हें 3 ई के बारे में पता होना चाहिए। इस पर रॉबर्ट ने कहा कि ये 3 ई क्या होते हैं। अमीर डैडी ने एक पेपर पर लिखते हुए कहा कि ये 3 ई हैं एजुकेशन, एक्सपीरियंस और एक्सेस मनी। जब तक तुम्हारे पास ये तीनों नहीं होंगे तब तक तुम एक परिष्कृत निवेशक नहीं बन सकते हो। रॉबर्ट के अमीर डैडी कहते थे कि पैसा हमारे विचारों से आता है,
यदि हम सोचते हैं कि पैसा मिलना कठिन है तो फिर यह कठिन ही हो जाएगा। यदि कोई कहता है कि मैं कभी अमीर नहीं बन सकता या अमीर बनना मुश्किल है, तो यह हकीकत में उस आदमी के लिए मुश्किल ही हो जाएगा। यदि कोई कहता है कि निवेश करना खतरनाक है, तो सच में ऐसा ही साबित हो जाएगा। अमीर डैडी हमेशा कहते थे कि पैसे को आप जैसा बनाना चाहोगे यह वैसा ही बन जाएगा। इसलिए अमीर होने के लिए, एक निवेशक होने के लिए आपको सबसे पहले दिमागी रूप से इसके लिए तैयार होना आवश्यक है। रॉबर्ट जब बचपन में अमीर डैडी के लिए काम कर रहे थे तो अमीर डैडी हमेशा अपने कारोबार खड़ा करने के बारे में ही बात करते रहते थे। अमीर डैडी ने कहा कि मैंने कारोबार इसलिए खड़े किए ताकि मैं अमीरों के निवेश में निवेश कर सकूं। मेरे बिज़नेस बनाने का कारण यह है कि मेरा बिज़नेस मेरे लिए एसेट्स खरीद सके। यदि मेरे पास कारोबार नहीं होते तो मेरे पास अमीरों के निवेशों में निवेश करने लायक पैसे नहीं होते। रॉबर्ट ने अपने अमीर डैडी से सीखा था कि अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते हैं, बल्कि वे जानते हैं कि पैसे से अपने लिए काम कैसे करवाया जाए। निवेश कोई उत्पाद या पद्धति नहीं है, बल्कि एक योजना है। रॉबर्ट कहते हैं कि अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि मेरे पास निवेश करने के लिए $10,000 हैं, मैं उन्हें कहाँ निवेश करूँ। रॉबर्ट उनसे पूछते हैं कि क्या आपके पास कोई योजना है। बहुत से लोग कहते हैं कि उन्हें योजना की ज़रूरत नहीं है, उन्हें तो बस निवेश के बारे में बताया जाए कि कहाँ निवेश करना है। रॉबर्ट कहते हैं कि निवेश कोई उत्पाद या पद्धति नहीं है। वे कहते हैं कि अलग अलग प्रकार के लोगों की आवश्यकताएं अलग अलग होती हैं। एक अकेले आदमी को शायद 7 सीटर गाड़ी की आवश्यकता ना हो, लेकिन एक बड़े परिवार के लिए यह एकदम सही गाड़ी होगी। लोग शेयरों को खरीदते हैं और बेचते हैं। उन्हें लगता है कि वे निवेश कर रहे हैं, जबकि हकीकत में वे ट्रेडिंग या व्यापार कर रहे हैं। व्यापार सिर्फ मुनाफे तक सीमित है, जबकि इन्वेस्टमेंट एक योजना है जिसके द्वारा आप अपने फाइनेंशियल गोल तक पहुंच सकते हैं। आप अपने लिए सही योजना कैसे खोज सकते हैं। रॉबर्ट कहते हैं कि लोग अक्सर पूछते हैं कि मैं अपने लिए एक सही योजना कैसे खोज सकता हूँ। ऑथर कहते हैं कि अपने अब तक के जीवन के बारे में शांति से सोचें, इसमें समय लगाएं। अपने आप से पूछें कि अपनी ज़िंदगी से मैं क्या चाहता हूँ। इस बारे में लोगों से तब तक कोई बात ना करें जब तक कि आपको अपना जवाब ना मिल जाए, क्योंकि लोग अक्सर दूसरों की इच्छाओं का सम्मान नहीं करते। वे दूसरों पर अपनी इच्छाएं थोपने की कोशिश करते हैं या उनका मनोबल तोड़ने की कोशिश करते हैं। बिल गेट्स की उम्र जब लगभग 20 साल थी तो उन्होंने $50,000 से शुरुआत की थी और आज वे विश्व के सबसे अमीर व्यक्तियों में शामिल हैं। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने बहुत सारे लोगों के विचार नहीं पूछे, बल्कि अपने विचार को मजबूती से पकड़े रखा और नतीजा दुनिया के सामने है। आपको पेशेवर निवेशकों से मिलने की ज़रूरत है। यदि एक पेशेवर निवेशक की बताई हुई वित्तीय योजना से आप संतुष्ट नहीं होते हैं तो दूसरे की मदद ले लें। जैसे जब आप बीमार होते हैं तो आप किसी दूसरे डॉक्टर की राय भी लेते हैं, तो वित्तीय चुनौतियों के लिए भी दूसरे लोगों की राय क्यों नहीं ले सकते हैं। रॉबर्ट कहते हैं कि मेरा लक्ष्य यह था कि मैं 30 साल की उम्र से पहले मल्टीमिलियनर बन जाऊं। हालांकि मैंने अपना लक्ष्य हासिल कर लिया था, लेकिन मैंने तुरंत ही अपना सारा पैसा गंवा दिया। उसके बाद मैंने अपनी योजना को सुधारा, अपनी गलतियों से सीख ली और उससे मिले अनुभव से मैंने 47 साल की उम्र में फिर से अपने लक्ष्य को हासिल कर लिया। मेरी योजना वही रही, बस मैं अनुभवों से सीखता रहा और उससे अपनी योजना को बेहतर बनाता रहा। अपनी योजना बनाने के लिए आपको किसी फाइनेंशियल प्लानर से सहायता लेनी होगी जो इससे पहले वह कर चुका हो जो आप अब करना चाहते हो। अपने लिए एक यथार्थवादी लक्ष्य तय करें, अपनी गलतियों से सीखें और फिर अपने अनुभवों से अपनी योजना को बेहतर बनाएं। निवेश के बुनियादी नियम। रॉबर्ट को अमीर डैडी ने बताया कि तुम बस इस बात पर फोकस करो कि तुम एक बेहतर निवेशक बन पाओ। यदि तुम एक निवेशक के रूप में अपने एक्सपीरियंस और एजुकेशन को बेहतर बनाने पर फोकस करोगे तो तुम्हें लाइफ में बहुत भारी दौलत मिलेगी। लेकिन यदि तुम जल्दी अमीर बनने पर फोकस करोगे तो तुम बहुत बुरी तरह से हार जाओगे। उस समय रॉबर्ट ने डिसाइड किया कि मैं बड़ा जोखिम लेने के बजाय ज़्यादा अध्ययन करने पर अपना फोकस करूँगा। निवेशक बनने का पहला बुनियादी नियम यह है कि आप यह जानो कि आप किस तरह के इनकम के लिए काम कर रहे हो। अमीर डैडी यहाँ 3 तरह की इनकम के बारे में बताते हैं। सबसे पहली जो है वो है सामान्य आमदनी। इस प्रकार की इनकम मुख्य रूप से नौकरी या फिर कोई काम करके प्राप्त होती है। इस पर सबसे ज़्यादा टैक्स लगता है। लोगों की अक्सर यही कोशिश होती है कि वे अच्छी नौकरी खोजें। दूसरी आमदनी है पोर्टफोलियो आमदनी। इस प्रकार की इनकम शेयर, बॉन्ड्स और म्यूचुअल फंड जैसी कागजी संपत्तियों से प्राप्त की जाती है।
यह निवेश का एक लोकप्रिय रूप है। तीसरी आमदनी है निष्क्रिय आमदनी। यह आमदनी आमतौर पर अचल संपत्तियों से प्राप्त की जाती है। यह पेटेंटों या रॉयल्टी के माध्यम से भी पाई जाती है, लेकिन 80% निष्क्रिय आमदनी अक्सर अचल संपत्तियों से पाई जाती है, क्योंकि यहाँ टैक्स में छूट के अवसर मौजूद रहते हैं। रॉबर्ट के गरीब डैडी हमेशा कहा करते थे कि स्कूल जाओ, कड़ी मेहनत करो और फिर एक अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी पाओ और खूब मेहनत करो। लेकिन उनके अमीर डैडी उनसे कहते थे कि यदि तुम अपनी सोच नहीं बदलोगे तो तुम कभी अमीर नहीं बन पाओगे। अमीर बनने के लिए तुम्हें पोर्टफोलियो आमदनी और निष्क्रिय आमदनी के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। निवेशक बनने का दूसरा बुनियादी नियम यह है कि आपको अपनी सामान्य आमदनी को पोर्टफोलियो आमदनी और निष्क्रिय आमदनी में बदलना होगा। निवेश बनने का तीसरा बुनियादी नियम यह है कि आपको अपनी सामान्य आमदनी को सुरक्षित रखना है। इसके लिए आप ऐसी सिक्योरिटी या प्रतिभूति खरीदते हैं जो आपकी सामान्य आमदनी को निष्क्रिय आमदनी या पोर्टफोलियो आमदनी में बदल देगी। निवेशक बनने का चौथा बुनियादी नियम यह है कि निवेशक ही संपत्ति या दायित्व होता है। लोग अक्सर कहते हैं कि निवेश खतरनाक होता है। अमीर डैडी कहते हैं कि मैंने बहुत से तथाकथित व्यवसायियों को बिजनेस बेचे हैं और बहुत जल्दी उन बिजनेस को दिवालिया होते देखा है। बहुत से लोग एक अच्छे खासे कमाई करने वाले बिजनेस को खरीदते हैं, लेकिन कुछ ही सालों में वह बिजनेस घाटे में चला जाता है और फिर लोग कहते हैं कि निवेश खतरनाक है, जबकि हकीकत यह है कि निवेश खतरनाक नहीं है, बल्कि निवेशक खतरनाक है। एक अच्छा निवेशक एक खतरनाक निवेशक के पीछे चलता है, क्योंकि वहाँ ही उसे बेहतर सौदे मिलते हैं। इसलिए एक अच्छा निवेशक ऐसे अवसर की तलाश करता है जहाँ कोई गलती कर रहा है और वह उसकी उस गलती को अपनी कमाई में बदल दे। निवेशक बनने का पांचवा बुनियादी नियम यह है कि एक सच्चा निवेशक हर संभव स्थिति के लिए तैयार रहता है। जो लोग निवेशक नहीं होते वे भविष्यवाणी करने का प्रयास करते हैं कि क्या होगा और कब होगा। लोग अक्सर कहते हैं कि मैं उस ज़मीन को 20 साल पहले $500 प्रति एकड़ के भाव से खरीद सकता था और अब उस ज़मीन को देखो, उसका भाव अब $5 लाख प्रति एकड़ हो गया है। अमीर डैडी कहते हैं कि हकीकत में वो आदमी तैयार ही नहीं था। अमीर बनाने वाले निवेश आपको हर समय नहीं मिलते हैं। ऐसे निवेश बहुत कम समय के लिए अवेलेबल होते हैं। आपको बस उस अवसर को अपने हाथ से नहीं जाने देना है। निवेशक बनने का छठवां बुनियादी नियम यह है कि तुम्हारे पास एजुकेशन और एक्सपीरियंस है और तुम किसी अच्छे सौदे को खोज लेते हो तो पैसा तुमको अपने आप ही खोज लेगा या फिर तुम पैसे को खोज लोगे। निवेशक बनने का सातवां बुनियादी नियम यह है कि जोखिम और पुरस्कार का आकलन करने की काबिलियत है। मान लो तुम्हारी योजना सही चल रही है और तुम्हारे पास जो सुरक्षित पैसा है वह अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। ऐसे में आपके पास यदि $25,000 एक्स्ट्रा आ जाते हैं तो उसका इस्तेमाल आप थोड़ा रिस्की निवेश में कर सकते हो, क्योंकि यह वह एक्स्ट्रा पैसे हैं जो यदि डूब भी जाएं तो तुम्हें थोड़ा दुख तो होगा, लेकिन इससे तुम्हारे रोज़मर्रा के खर्चे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारी मेन योजना सही कार्य कर रही है। अमीरों के निवेशों में निवेश करने के लिए एक निवेशक के पास ये 3 ई होने आवश्यक हैं। 1 एजुकेशन, 2 एक्सपीरियंस, तीसरा एक्सेस मनी। दोस्तों, अब चलते हैं इस बुक के दूसरे चरण की ओर, जो है आप किस प्रकार के निवेशक बनना चाहते हैं। अमीर डैडी कहते हैं कि कुछ निवेशक ऐसे होते हैं जो संपत्तियां खरीदते हैं, कुछ निवेशक ऐसे होते हैं जो संपत्तियां बनाते हैं। आपको दोनों प्रकार का निवेशक बनने की ज़रूरत है। निवेशकों की श्रेणियां। 1 मान्यता प्राप्त निवेशक। यह वह निवेशक होता है जिसकी इनकम और नेटवर्थ काफ़ी अधिक होती है। ई और एस क्वाड्रेंट में काम करने वाले लोग अपनी हाई सैलरी तथा इनकम के कारण मान्यता प्राप्त निवेशक की श्रेणी में आने के पात्र होते हैं, लेकिन यहाँ अच्छा निवेश चुनने के लिए उनके पास वित्तीय साक्षरता का होना आवश्यक है। यदि ऐसा नहीं है तो वे अपना पैसा दूसरे योग्य वित्तीय सलाहकारों को दे सकते हैं जो निवेश करने में उनकी सहायता कर सकते हैं। दूसरा, योग्यता प्राप्त निवेशक। यह निवेशक यह समझता है कि पब्लिकली खरीदे और बेचे जाने वाले शेयर्स का एनालिसिस कैसे किया जाए। ये निवेशक अंदरूनी निवेशक के विपरीत बाहरी निवेशक कहे जाते हैं। इनमें स्टॉक ट्रेडर्स और एनालिस्ट आते हैं। 3 परिष्कृत निवेशक। परिष्कृत निवेशक के पास तीनों ई होते हैं। 3 ई मतलब एजुकेशन, एक्सपीरियंस और एक्सेस मनी। यह निवेशक निवेश के संसार को अच्छी तरह समझता है। वो जानता है कि अपनी इनकम को कैसे बढ़ाया जाए, अपनी पूंजी की रक्षा कैसे की जाए और सरकार के बनाए हुए टैक्स कानूनों का उपयोग कैसे किया जाए। जो लोग अपना खुद का बिजनेस नहीं बनाना चाहते हों तो उनके लिए परिष्कृत निवेशक बन जाना चाहिए। अंदरूनी निवेशक। अंदरूनी निवेशक का गोल एक सफल बिजनेस बनाना होता है।
एक अंदरूनी निवेशक जानता है कि संपत्तियां कैसे बनाई जाती हैं। 5वां है सर्वश्रेष्ठ निवेशक। सर्वश्रेष्ठ निवेशक एक सक्सेसफुल बिजनेस का मालिक होता है। वह पब्लिक को बिजनेस की ओनरशिप बेचता है, इसलिए उसे बेचने वाला शेयरधारक कहा जाता है। इन निवेशकों में वॉरेन बफे, बिल गेट्स जैसे लोग आते हैं। इन निवेशकों ने बड़ी कंपनियां बनाई जिनमें और लोग भी निवेश करना चाहते हैं। वॉरेन बफे और बिल गेट्स हाई सैलरी या अच्छे प्रोडक्ट्स के कारण अमीर नहीं बने हैं। वे तो इसलिए अमीर बने हैं क्योंकि उन्होंने बेहतरीन कंपनियां बनाई हैं और उन्हें सार्वजनिक किया है। अब आप अपने आप से यह सवाल कीजिए कि आप इनमें से कौन से निवेशक हैं या फिर आप बनना चाहते हैं। नौकरी करते रहो और इसके बावजूद अमीर बनो। रॉबर्ट कहते हैं कि जब मैंने अपना व्यवसाय बनाने के बारे में सोचा तो समस्या यह थी कि मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे और न ही मैं यह जानता था कि व्यवसाय कैसे बनाया जाए। इस पर मैंने अपने अमीर डैडी से पूछा कि मुझे क्या करना चाहिए। उन्होंने कहा कि जाओ और कोई नौकरी ज्वाइन कर लो, लेकिन पैसे के लिए कभी नौकरी मत करो। नौकरी सिर्फ इसलिए करो ताकि वहाँ से तुम व्यवसाय के बारे में बारीकी से सीख सको। अमीर डैडी ने मुझे सलाह दी कि मुझे बेचना सीखना चाहिए। बेचना पैसे के लिए नहीं बल्कि अपने डर से उबरने के लिए। जब आप बेचने में एक्सपर्ट हो जाते हो तो आपके अंदर से व्यक्तिगत डर समाप्त हो जाता है। ऑथर कहते हैं कि इस प्रक्रिया में मैंने बहुत कुछ सीखा जिसने मुझे बहुत दौलत भी बना कर दी। अमीर डैडी ने रॉबर्ट को बताया कि यदि तुम्हें सच में आगे बढ़ना है तो तुम्हें दिन की नौकरी के साथ पार्ट टाइम व्यवसाय शुरू करना चाहिए। लोग अक्सर अधिक पैसे कमाने के लिए पार्ट टाइम जॉब करते हैं, जबकि उन्हें पार्ट टाइम व्यवसाय बनाने पर ध्यान देना चाहिए। संसार की अधिकांश बड़ी कंपनियों की शुरुआत पार्ट टाइम व्यवसाय से ही हुई थी। दोस्तों, इस प्रकार इस वीडियो में हमने रिच डैड्स गाइड टू इन्वेस्टिंग के पहले 2 चरणों को सीखा है। आइए इसे एक बार संक्षेप में समझने का प्रयास करते हैं। इन्वेस्ट करने से पहले आपका मानसिक रूप से तैयार होना आवश्यक है। आपको यह सोचना जरूरी है कि आपको कहाँ इन्वेस्ट करना है। पैसों के बारे में आपको अमीरों की तरह सोचना जरूरी है। आपको यह विश्वास रखना होगा कि आप इसे हासिल कर सकते हैं। निवेश के लिए आपके पास एक ठोस योजना का होना आवश्यक है। आपको निवेश के बुनियादी नियमों के बारे में जानकारी होना आवश्यक है। आपको यह डिसाइड करना होगा कि आप किस प्रकार के निवेशक बनना चाहते हैं। नौकरी करते हुए आपको पार्ट टाइम में एक व्यवसाय बनाना होगा। दोस्तों, इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट देखना बिल्कुल न भूलें, जिसमें हम सीखेंगे कि आप एक शक्तिशाली व्यवसाय कैसे बना सकते हैं और साथ ही हम सीखेंगे कि एक परिष्कृत निवेशक कैसे बने और एक सर्वश्रेष्ठ निवेशक बनने के लिए आपको क्या करना चाहिए। दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान को दबाना बिल्कुल न भूलें ताकि इस चैनल पर आने वाली सभी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचें। धन्यवाद दोस्तों।